अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि आप एग्जाम में तुक्का मार के आओगे और वो आपका 100% सही होगा तो आपको मजा आ जाएंगे, आप एग्जाम में टॉप कर दोगे। क्योंकि आज मेरे हाथ में लगे टॉपर्स के ऐसे सीक्रेट टेक्निक जिससे कि वो एग्जाम में एमसीक्यूज में तुक्का मार के आते हैं और वो 100% सही होता है। तो चलिए जानते हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो है। सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष पुनिया एंड वेलकम टू सीखोज ऑफिशियल शो बोर्ड एग्जाम टिप्स। अब भाई देखिए, आपको तुक्का मारने की मैं बात कह रहा हूं तो कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, आपको ये लग रहा होगा कि भाई सारे के सारे गलत हो जाएंगे, आप गलत बोल रहे हो। तो चलिए हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर मैं आपको 4 क्वेश्चंस देने वाला हूं और इसमें आपको क्या करना है, बस अपने मन से जो आपकी इच्छा हो वो आपको तुक्का मारना है। और अगर आप सही तुक्का मारोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अगर गलत होगा तो आपके -1 हो जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चंस रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो अब आप जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके इनमें से कौन से आंसर रहने वाले हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके आंसर और ये है सही आंसर्स इन क्वेश्चन के। तो अगर आपने चारों के चारों क्वेश्चन गलत किए होंगे तो इस केस के अंदर आपके -4 होने वाले। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं, एक सही किया है, तो इस केस के अंदर आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर आपने 2 क्वेश्चन सही किए, 2 गलत किए, तो इस केस के अंदर आपके +6 मार्क्स बढ़ जाएंगे। और अगर आपने 3 क्वेश्चन सही किए, 1 गलत किया है, तो इस केस के अंदर आपके 11 नंबर बढ़ जाने वाले हैं। और उसी के साथ में अगर आपने चारों के चारों सही किए तो आपके 16 नंबर बढ़ जाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा होने की संभावना यह है कि आपको कम से कम +1 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, या फिर आपको प्लस ऑफ यहां पर 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो आपका इसमें क्या स्कोर रहा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अब मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूं, इससे आपको और अच्छे तरीके से तुक्के गैस कर पाओगे। तो इसके लिए आता है हमारा मेथड नंबर 1, जो कि है पेपर एनालिसिस का। मैंने पिछले बहुत सारे पेपर एनालिसिस की, एसएससी का, यूपीएससी का, बोर्ड का, जहां पर भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने ये बात निकाली कि अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे गए तो 25 क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन रहता है, 25 क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन रहता है, 25 क्वेश्चन का आंसर सी रहता है और 25 का डी रहता है। तो अब आप इसको कैसे काम में ले सकते हो? जैसा कि आपने पेपर अटेम्प्ट किया, आपने 100 में से 85 क्वेश्चन कर लिए, 15 क्वेश्चन आपको नहीं आते। तो अब इस केस के अंदर आपको क्या करना है, कौन सा तुक्का मारना है, मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आपने देखा कि भैया मैंने ओएमआर जब भर रहा हूं तो सबसे कम आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो अब आपके पेपर के अंदर सबसे ज्यादा होने की संभावना यह है कि आप 15 क्वेश्चन में अगर सभी में सी ऑप्शन लाइन से मार के आओगे तो आपके गारंटी है कि 8 से 9 क्वेश्चन उसके अंदर सही होने वाले हैं। ये टेक्निक आप जरूर से काम में लेना अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आते। फिर इसके बाद में जो हमारा सेकंड मेथड आता है, जो कि एक बहुत ज्यादा जरूरी मेथड है, वो है एलिमिनेशन मेथड। अब इस मेथड में आपको क्या करना है, इस मेथड के लिए आपको सिंपल सा ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शंस को देखिए, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर वो सिमिलर ऑप्शन दे रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर +5 है, 10 है, -5 है और एक 50 है, तो अब इसमें सबसे ज्यादा संभावना यह कि +5 और -5 में से आंसर रहेगा। और सेकंड ये है कि जो भी बड़ी वैल्यूज दिखे उसको एलिमिनेट कर दो। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए ऑप्शंस है, 10 है, 15 है, 25 है और एक ऑप्शन है 150। तो 150 वाला ऑप्शन इसका कभी भी आंसर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप गैस करोगे तो आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अब इसके बाद में थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हर एक एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, वो है टाइप्स ऑफ ऑप्शन को लेकर के। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ऑल ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन है तो 90% चांसेस हैं कि वो ही सही रहेगा। तो ये अगर आप मार करके आ दो तो ये आपका डेफिनेटली सही रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक में जरूर से बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।